अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बेकरी के स्पेशल चॉकलेटी बिस्किट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ही इजी वे में इन बिस्किट को तैयार कर लेंगे। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है। बॉल के अंदर मैंने डाल दिया है मक्खन मैंने लिया है 125 ग्राम। मक्खन हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब इसे हम बीट करना स्टार्ट करते हैं। मक्खन को चंद सेकंड के लिए बीट करेंगे। बीट हमें बस इतना करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बस ये बीट हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर मैंने ली है 65 ग्राम। इसे भी बीट कर लेंगे। इसे मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक बीट करूँगी। इससे हमें इतना बीट करना है कि ये थोड़ा फ्लफी सा हो जाए। ये जो मिक्सचर साइडों पे लग जाता है, इसे भी हमें साइडों से हटाते जाना है और इसी में शामिल करते जाना है। आपको बिस्किट की बीटिंग का अच्छे से ख्याल रखना है। बीट आप अच्छे से करेंगे तो बिस्किट भी बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क मैंने लिया है 25 ग्राम। पाउडर मिल्क डालने से बिस्किट बहुत ही खस्ता बनके तैयार होते हैं और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। चंद कतरे में इसके अंदर डाल रही हूँ वनीला एसेंस के। अब इसे स्पैचुला की मदद से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसकी बीटिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे अंडे की जर्दी। इसे मैं चंद मिनट तक बीट करूंगी। अब शामिल करेंगे मैदा मैंने लिया है 150 ग्राम। मैदे को स्पैचुला की मदद से बहुत ही हल्के हाथों मिक्स करना है। अगर आप इसे बहुत ही सख्त हाथों से मिक्स करेंगे तो आपके बिस्किट बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए मिक्स अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। कोको पाउडर की क्वांटिटी अगर आपको कम लगे तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। एक पाइपिंग बैग ले लेंगे और इस मिक्सचर को इसके अंदर डाल देंगे। इस पाइपिंग बैग के अंदर मैंने डाला है एक स्टार नोजल। कोई भी एक पैन ले लेंगे और मैंने इसके अंदर ग्रीसिंग नहीं की है क्योंकि बिस्किट बनाते टाइम पे हमें ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इस मिक्सचर में पहले ही बटर मौजूद होता है तो इसके अंदर ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम रोजेस बना लेंगे इसके। अब मैंने लिया है मैदे को मैंने फिंगर पे लगाया है और सारे बिस्किट्स पे मैं बीच में होल करती जा रही हूँ। एक पैन ले लेंगे और उसे मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने दरमियानी आंच पे से गर्म होने के लिए रखा था और इसके अंदर मैंने रखा है एक स्टैंड। अब मैं हल्की आंच पर इन बिस्किट को बेक होने के लिए रख दूंगी। लो फ्लेम पर हम 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे बेक होने के लिए रख देंगे। इस बिस्किट पे जो हार्ड चॉकलेट लगाई जाती है वो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने ली है आइसिंग शुगर 1 टेबल स्पून और कोको पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करती जाऊंगी और ये एक पेस्ट बना लेंगे। पानी इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखें ये बिस्किट बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुके हैं और ये मैंने निकाल लिया है बिस्किट को। अब ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था ये तमाम बिस्किट पर हम एक ड्रॉप डाल देंगे। इस पेस्ट को डालकर कुछ देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद ही पेस्ट जम जाएगा। ये जो ड्रॉप हमने इसके ऊपर डाले थे ये देखें बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। ये देखें कितनी आसानी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से परफेक्ट बिस्किट बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।